नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कालांश में हमने हमारे पाठ्यक्रम की जो 8वां पाठ है सुनो किशोरी, यह एक पत्र शैली में लिखा हुआ पत्र है और इसकी लेखिका है आशा रानी होरा जी। यहाँ पे आशा रानी होरा जी ने अपनी पुत्री सुगंधा को पत्र लिखकर बहुत ही मूल्यवान संदेश जो आज की युवाओं को देना आवश्यक है, आज के युवा लड़के और लड़कियों को देना आवश्यक है। अपनी पुत्री को माध्यम बनाकर उन्होंने अपनी पुत्री की जो सहेली रचना है उनको क्या मूल्यवान संदेश दिया है। आधुनिकता के साथ साथ हमें किस प्रकार से हमारे प्राचीन परंपराएं, प्राचीन मूल्य का किस प्रकार से हमें सम्मान करते हुए नए मूल्यों को स्वीकारना है, आदि बातें इस पत्र के माध्यम से लेखिका ने बताई है दोस्तों। तो शायद हमने कल इस पत्र लेखन की शुरुआत की है। पहला पैरा हुआ था पेज नंबर 41 पर। यहाँ पे पहले ही पत्र में लेखिका ने कहा है कि सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र मिला। पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तुमने उस पत्र में जो दो तरफा बातें उठाई है, दो तरफा अधिकार की बातें उठाई है, वो पढ़कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मुझे बड़ा पसंद आया। और निसंदेह आपको जहाँ पे अपने विचार सहमत नहीं होते वहाँ पे असहमति दर्शाने का हर एक को अधिकार है और अपनी बातें मुझे समझाने का भी तुम्हें पूरा अधिकार है। और ये बात लेखिका को अच्छी लगती है कि लड़की अपने अधिकारों का इस्तेमाल अच्छी तरह से कर रही है, प्रयोग अच्छी तरह से कर रही है। इस बात पर लेखिका को भी बड़ी प्रसन्नता है। ऐसा करने पर दोनों के बीच में जो राह रहती है वह रास्ता खुला हो जाएगा। आदान प्रदान जो होता है, लेन देन जो होती है, वह खुले विचारों से वहाँ पे आगे बढ़ सकती है, ऐसा लेखिका का कहना है। और अपनी अपनी बात एक दूसरे से कहने में कोई बंधन या संकोच नहीं होना चाहिए, ऐसा लेखिका आशा रानी होरा जी को यहाँ पे लगता है। शायद हम पिछली कालांश में यहाँ तक आए थे दोस्तों। अब आगे देखिए, मैंने तो अधिकार की बात यूं ही पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ। मैंने तो अधिकार की बात यूं पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर, डैने यानी पंख। यहाँ पे लेखिका कह रही है, मैंने तो अधिकार की बात यूं पूछी थी, यूं ही उठाई थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ। मैं ऐसे बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए अब अपने बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। बिल्कुल सही है। लेखिका अपनी पुत्री सुगंधा को ही यह इस बात से उजागर करना चाहती है कि मैं वैसी पुत्री की बेटी हूँ जो मेरी पुत्री जीवन में ऊंचा उठने के लिए अपने बड़े बड़े सपने देखा करती है। आकाश में अपने छोटे छोटे पंखों को चौड़ा फैलाकर ऊंचा उड़ना चाहती है। धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी काटना नहीं चाहती। यहाँ पे लेखिका कह रही है कि धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों पंखों को यथार्थ यानी वास्तविकता, इस सच्चाई से दूर समझकर भी
मैं काटना नहीं चाहता, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ाए न जाए। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रख कर। कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने क्षत विक्षत हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम समझदार लड़की हो। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे लेखिका कह रही है, मेरी लड़की जो ऊंची आकाश में उड़ान भरना चाहती है, अपने पंख आकाश में फैलाना चाहती है, फैलाओ, जितना फैलाना चाहती हो फैलाओ। लेकिन तो हमें हमारी वास्तविकता से, हमारे सच्चाई से हमें दूर नहीं जाना चाहिए। केवल जब हम आकाश में उड़ रहे हैं, जब हम आकाश में ऊंची उड़ानें भर रहे हैं, तब आकाश के साथ, हमारे धरती के साथ हमारी जो डोर है, वह डोर मजबूत रखनी चाहिए, ताकि हम जब ऊंची उड़ान भरते हैं उस समय हमारी आकाश में उड़ान लड़खड़ाए न जाए। मतलब तुम्हें जब यशस्वी होते हो, जब कोई प्रयास करते हो, तब हमें हमारी वास्तविकता, हमारा अस्तित्व क्या था और हम क्या है, उससे हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पे लेखिका कह रही है, उड़ो उड़ो बेटी उड़ो, जितना उड़ना चाहती हो उड़ो, लेकिन अपनी निगाहें धरती पर रखो। तुम्हें जितना ऊंचा उड़ना है उड़ो, लेकिन अपनी निगाह धरती पर ही रखो। कहीं ऐसा नहीं हो तुम इतनी ऊंची उड़ान भरो ताकि धरती से जुड़ी तुम्हारी डोर कट न जाए, और डोर कटकर किसी अवांछित, यानी जिसकी इच्छा न हो, ऐसी जगह पर जाकर गिर न जाए। किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर तुम्हारे डैने, तुम्हारे पंख क्षत विक्षत, बुरी तरह से घायल हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है। यहाँ पे लेखिका कह रही है, तुम्हें उड़ना है उड़ो, जितना ऊंचा उड़ना है उड़ो, किंतु उसी के साथ साथ तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नजरें धरती पर निगाह रखनी चाहिए। धरती के साथ तुम्हारी डोर टिकी रहनी चाहिए, वो टूटनी नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होगा, तुम जितनी आकाश में उड़ान भरोगी और पीछे का डोर अगर टूट जाएगा तो तुम किसी अवांछित, किसी अनजान जगह पर जाकर गिर जाओगे और तुम्हारी जो पंख है वह क्षत विक्षत नष्ट हो जाएगी। आगे कहते, मैं तुम्हें समझती हूँ तो तुम एक समझदार लड़की हो, तुम एक काबिल लड़की हो, ऐसा तो नहीं करोगी, लेकिन फिर भी एक सावधानी के लिए, तुम मेरी पुत्री हो इसलिए तुम सावधान रहो। इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह दे रही हूँ। ऐसा लेखिका आशा रानी होरा जी यहाँ पे कह रही है। यह सावधानी का ही संकेत है, यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारी परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए।
हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। यहाँ पे लेखिका कह रही है यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरनी चाहिए। यह मैं सावधानी का तुम्हें संकेत दे रही हूँ कि जब भी तुम आकाश में उड़ाने भर रही हो, जब भी किसी रास्ते पर आगे बढ़ रही हो, तो तुम्हारी नजरें, तुम्हारी निगाह अपनी धरती पर रखो। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको जब उनको सफलताओं पर सफलता आती है, यश पर यश आता है, तब वो लोग क्या करते हैं, अपनी पुरानी जो परिस्थिति थी, अपने पुराने लोग जो थे गरीब, अपना जो जीर्ण शीर्ण अपना जो घर था, अपने माँ बाप थे, उन सबको क्या करते, समाज में ऐसे लोग हैं, उन सबको क्या करते, भूल जाते हैं। इसलिए लेखिका यहाँ पे समझा रही है तुम आकाश में उड़ाने भरो, जितना भरना है भरो, लेकिन तुम्हारी नजरें तुम्हारे अस्तित्व के ऊपर, तुम्हारी वास्तविकता तुम क्या थे। आज भले तुम्हारे अंदर परिवर्तन आया होगा, सफलताओं के चरम शिखरों पर होंगे, लेकिन फिर भी तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी यथार्थता क्या है, सत्यता, वास्तविकता, जीवन, वास्तविक जीवन क्या था तुम्हारा, वह तुम्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पे लेखिका कह रहे तुम उड़ान भरो, जितनी उड़ान भरना चाहते हो भरो, लेकिन तुम्हारी निगाहें धरती से ही जुड़ी रहनी चाहिए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमारी पुरानी और जर्जर रूढ़ियों को तो तोड़ना है, परंतु अच्छी परंपराओं को नहीं। लेखिका यहाँ कह रहे हमें जो जर्जर, जो कमजोर और बेकार रूढ़ियाँ है, हमारे समाज की जो कमजोर और बेकार जो रूढ़ियाँ है, उनको तो हमें तोड़ना है, ये तो बात निश्चित है। उनको हमें नष्ट करना है, किंतु अच्छी परंपराओं को हमें उसकी रक्षा भी करनी है, उसको नहीं तोड़ना है। उन परंपराओं की हमें रक्षा करनी है। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? परंपरा और रूढ़ी का अर्थ तो तुम अच्छी तरह से समझती हो ना? नहीं तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे जरूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे अस्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसलिए यहाँ पे लेखिका ओरा जी कह रही है, परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो तुम? परंपरा और अर्थ, रूढ़ी है नहीं जो अटूट, कभी न टूटने वाला। यहाँ पे परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना? लेखिका अपनी पुत्री सुगंधा को कह रही है कि परंपरा और रूढ़ियों का तुम अर्थ समझती हो? नहीं तो फिर इस अंतर को समझने के लिए तुम्हें अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज या पुस्तकालय से खोज कर लाओ, उसे जरूर पढ़ो। वो आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का एक अटूट, कभी न टूटने वाला एक हिस्सा है। इसलिए तुम्हें वो पढ़ना है। आगे लेखिका कह रही है, बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो।
बिना समझे बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि को उठानी पड़ सकती है। यहाँ पे लेखिका आशा रानी जी कह रही है, बदले वक्त के साथ बदलते समय, वक्त बदल रहा है और ऐसे बदलते वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर, समय के साथ जो मूल्य बदलते हैं उन मूल्यों को हमें भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान ही शब्द को रेखांकित कर, पहचान, पहचान शब्द को रेखांकित करो बिना समझे, पहचान बिना समझे बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से कभी लाभ नहीं होगा। लाभ होने के बजाय हानि ही अधिक होगी, नुकसान ही अधिक हो सकता है हमारा। इसलिए लेखिका कह रही है कि हमारी पहचान बनो, पहचान करिए, हमें कुछ मूल्यों को, रूढ़ियों को बदलना है। आगे कह रही है, पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। लेखिका यहाँ पे कह रही है, पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता है। हमारे बहुत से पुराने मूल्य, हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमजोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। देखो यहाँ पे लेखिका कह रही है, पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हर एक बात पश्चिमी मूल्य की अच्छी होगी ये ठीक नहीं है। हमारे भी बहुत से पुराने मूल्य अब भी इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़ कर खड़ा करने का मतलब होगा कि अपने आधार को कमजोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। अगला पत्र हम कल की कालांश में देखते हैं। धन्यवाद।